और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मैथमेटिकली इनलाइटेंड लेक्चर होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। इसमें हम कुछ ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बात करेंगे एंड द इंटायर थिंग का बेसिस जो होगा वो होगा 1/0, 1/0। और हम देखेंगे इसको हम कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में इसका डिफरेंट मीनिंग जो है वो निकल के आता है। हालांकि बहुत से मैथमेटिशियंस और आप में से बहुत सारे बच्चे 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, बहुत से बच्चे 1/0 को नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। इसमें क्या सही है क्या गलत है ये भी मैं इस लेक्चर के इन तक आपको मैं बताऊंगा, और आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक महादेव के लिए एक वर्ड, जो एक फ्रेज आप रिसेंट गानों में सुनते हैं, वही शून्य है वही इकाई जिसके अंदर वसा सिवाय। तो अब देखो ये शून्य और इकाई का बहुत रहा है, शून्य मीन्स 0, इकाई मीन्स 1। और हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में 108 का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जो लर्नेड स्कॉलर हैं उनका डिफरेंट व्यूज भी हो सकता है, लेकिन आज हम गणित के व्यू से, मैथमेटिक्स के व्यू से, हमारा चैनल का भी नाम नम्मा गणित है, तो हम देखेंगे इसको अपना गणित बनाते हुए कैसे फील करते हैं। तो सबसे पहले जीरो और अनंत की कहानी से आगे बढ़ने के लिए जो एक फीलिंग है, जीरो मीन्स नथिंग, ये हमारा लेमन फीलिंग है। इन्फाइनाइट मीन्स समथिंग जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब आप सोचते हो तो आप एक कुछ बहुत बड़ा माउंटेन के बारे में सोच रहे हो या बहुत अनंत समुद्र के बारे में सोच रहे हो और उससे भी बड़ा इमेजिन करते हो, एंड दैट इज़ बेसिकली आवर परसेप्शन ऑफ इन्फिनिटी। हम देखेंगे कहाँ तक ये जस्टिफाई है। तो सबसे पहले मैं आपको सरप्राइज करना चाहता हूँ एक शानदार प्रूफ के साथ। तो सपोज 0 = 0, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 0 = 1 - 1। इन्फिनिटी के रहस्य को जानने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं 0 को 1 को लिख सकता हूँ 1² - 1²। इसको मैं लिख दूंगा 1 - 1 × 1 + 1। अब वापस से 1 - 1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। आप ये बेसिकली करते रहते हो मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से आ गया इम्प्लाई 0 = 1 - 1 को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ 0 × 1 + 1 हो गया। अब 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गया × 1 - 1 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब फिर आप 1 - 1 को फिर से क्या लिख दो, क्योंकि 1 - 1 को फिर से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 1 - 1 टाइम्स 1 + 1। तो ये आ गया 2 × 2 टाइम्स 1 - 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से 1 - 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 × 1 - 1। और ये मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि देखो 1 - 1 को ही लिखने का ये तरीका है। और अगर आप ये करते जाओगे तो आपके पास 2 × 2 × 2 और फिर से 1 - 1 आएगा। अगर ये अनंत कहानी चलते रहा है, ये तो 2 हाउ मेनी टाइम्स इज अपीयरिंग, ये इन्फाइनाइट टाइम्स आ रहा है, राइट, ये इन्फाइनाइट टाइम्स आ रहा है, क्योंकि 1 - 1 फिर लास्ट में आएगा और वो लास्ट कभी होगा ही नहीं। उस लास्ट का अनंत का अंत ही नहीं होगा, यहाँ पे वो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से जो देखने में मिल रहा है हमें, वो 2 को इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दैट प्रूफ 0 = 2 का पावर इन्फिनिटी। अब बहुत सारे आदमी जो हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग इस प्रूफ को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे इस हिसाब से तो फिर अगर मैं इसका यूज़ करूँ a³ - b³ का, विच इज़ a - b टाइम्स a² + ab + b², तो यहाँ से भी मैं भी बार बार सेम लूप में लगा के मैं प्रूफ कर सकता हूँ 0 = 3 का पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ से तो वो आ रहा है जो शून्य है वही इकाई है, वही अनंत है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, अगर आप शून्य को जान सकते हो तो आप अनंत को भी पहचान सकते हो। ये स्टेटमेंट तो वो है, क्या इसमें कोई फ्लॉ है क्या? तो इसके लिए हम वापस चलते हैं 1/0 के कहानी पे। तो बहुत सारा वेज है 1/0 को फील करने का। जैसे अगर एक टिपिकल में जो क्लास 6-7 के बच्चे हैं उनके मैं बोलूँ इसको डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लाओगे। तो 1 को डिवाइड करना शुरू करोगे 0 से, 0 × 3 = 0, आपके पास 1 आएगा। फिर अगर हम डिवाइड करेंगे लेट से 0 × 4 जा, तो वो भी फिर से 0 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा। 0 × 9 जा भी फिर से 0 आ जाएगा, वो भी सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाएगा, और ऐसे हम करते रहेंगे। तो यहाँ से ये बात मिल रहा है, जो मैं यहाँ कुछ भी फिलअप कर दूँ ये प्रोसेस चलता ही रह जाएगा। इसका मतलब इस लॉजिक से अगर मैं मिमिक करूँ जो मुझे पढ़ाया जाता है, तो 1/0 का वैल्यू जो है वो 3, 4, 9, 5, 5, 2 एंड समथिंग ये भी हो सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं 0 को 1 से डिवाइड करता हूँ, 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0, फिर 1 0 0। तो ये भी आंसर सही है, ये 0 का भी ये स्टोरी होता जाएगा, जितना बार 0 आप डिवाइड करते रहिए। तो यहाँ से 1/0 जो है
वो फिर 0 0 0 0 भी आ गया। फिर यहाँ से भी वही फीलिंग आ रहा है, 1/0 बहुत बड़ा नंबर भी आ गया और कुछ नहीं आया, तो फिर से वही शून्य है वही इकाई हो गया, जो अंत है वही अनंत है, जिसका अनंत है वही अंत है। तो काइंड ऑफ ये फिर से इस लूप में हमने घूम लिया। अब एक्चुअली इसका जो एक्चुअल मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो आंसर बताते हैं वो 1/0 को डिफाइन नहीं करते, अब उसका भी रीज़न है। 1/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इसका रीज़न है, अगर आप इसको तीसरा लॉजिक से अगर देखोगे, मान लो 4/2 के लॉजिक से, तो 2 को कितना बार ऐड करने से 4 आ जा रहा है, यही बेसिक मीनिंग है। तो 2 बार, तो आंसर में 2 बोल रहा हूँ। फिर अगर मैं बोलूँ 4/2 के लॉजिक से, तो हाफ को कितना बार ऐड करने से 4 आ रहा है, तो आप हाफ के कितने सारे कॉपी मारोगे, कार्बन कॉपी, हाफ चॉकलेट कितने बार आपके पास चाहिए, तो 4 आ जाएगा, 4 विल बी प्रोड्यूस। तो आप देख सकते हो 1 2 3 आया और फिर 2 और हाफ चॉकलेट मुझे ऐड करने होंगे, तो आंसर 8 आ गया। इसीलिए आप वो रिचुअल्स का यूज करते हो जो फ्लिप करके कुछ आंसर्स लाते हो, ठीक है। लेकिन अब सवाल है जो फिर ये अनडिफाइंड, तो किस सेंस में, अब सवाल है 0 को कितना बार ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट बना जाएगा, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग नथिंग टू गेट 1। अब 0 को मैं 2 बार ऐड करूँ फिर भी लड्डू, 1 बार छोड़ दूँ फिर भी लड्डू, कुछ ना करूँ फिर भी लड्डू, 3 बार करूँ फिर भी लड्डू, तो लड्डू से तो लड्डू ही क्रिएट होगा। अनंत बार करो फिर भी 0, एग्जैक्ट 0 है। तो अब हम बोल सकते हैं इसको डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। अब ये चीज़ इज इन सिंक विथ इसके साथ मैच खा जाता है, क्योंकि 1/0 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। मतलब 1/0 एक ऐसा नंबर है, और अदर इसको नंबर कहना ही अपने में एक एम्बिगियस स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है जो इसका आंसर क्या है। ये तो हर एक पल बदलते जा रहा है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। इसका जो मीनिंग है दैट डिपेंड्स ऑन आइज ऑफ बिहोल्डर। अब कोई बच्चा आके इसको डिवाइड करके 3 4 9 5 5 2 करके आंसर ले आएगा डॉट डॉट, कोई इसको 0 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, तो वही है ये रामचरितमानस से, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखने तेन तैसी। तो आपका जैसा परसेप्शन है वैसे ही आपको चीज़ें दिखेंगे भी, एंड दैट्स स्टिल इट्स नॉट जस्ट हमारे वेद ग्रंथ में ये बोला गया है, और जो भी इस्लाम में भी बहुत जगह, मैंने कुछ कुरान में भी उसका जो वो है वो भी देखा है, वही शून्य अनंत वाला जो ये कहानी है, डुअलिटी है, इवन क्रिश्चियनिटी में भी इसका जिक्र है। तो आप मतलब अब देखो, चूँकि मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू रिलेट थिंग्स साइंटिफिकली, ठीक है। अब वही है ना, आप अगर फिलॉसफी के बच्चे हो तो आप इसको फिलॉसफिकली रिलेट करोगे कैसे, तो एक फिलॉसफी का बच्चा आके बोलेगा देखो वही शून्य है वही अनंत, दे आर इनफाइनाइट वाटर रिसोर्सेज ऑन प्लानट अर्थ, ऑलमोस्ट है ना, समुद्र में इतना पानी है, 70% अर्थ तो समुद्र से ही है, लेकिन फिर भी वाटर का स्कार्सिटी है, तो अनंत होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। आप समझ लो ना, तो दिस इज ऑल्सो अ फिलोसफिकल वे ऑफ लुकिंग एट दिस। हालांकि अगर आप और गहराई में जाओगे तो एक और प्रोसेस है कोई चीज़ को देखने का। देखो एग्जैक्ट शून्य तो फिर खतरनाक आंसर दे रहा है, बिकॉज यहाँ से आउट ऑफ नथिंग वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, आउट ऑफ नथिंग something is created which is fundamentally the reason behind existence of universe। ये हो रहा है ना, ब्रह्मांड कैसे बना, चाहे आप ईश्वर को मानो या कोई थ्योरी को मानो, कॉर्पस्कल्स थ्योरी को मानो, बिग बैंग थ्योरी को मानो, कुछ भी डायलेटिंग मॉडल थ्योरी का मानो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए, तो सब तो यही बता रहा है फंडामेंटली कुछ नहीं से सब कुछ बन गया है। तो अगर आप 1/0 में विश्वास रखते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हो, एंड यू आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अगर 1/0 डिफाइंड है तो आउट ऑफ नथिंग समथिंग कैन बी क्रिएटेड, और ये अभी तक साइंस डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सब इसी पे बेस्ड है, जो बिना कुछ से भी कुछ बना जा सकता है। बहुत ऐसे एंटी पार्टिकल्स के क्रिएशंस हैं जो आउट ऑफ नथिंग वो बन रहे हैं, और एटलीस्ट आपको पता नहीं है जो वो कोई रियली मटेरियलिस्टिक इंट्रैक्शन से बन रहे हैं, मटेरियल इंट्रैक्शन से बन रहे हैं, या फिर जस्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फिर मास में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये सारे फिलॉसफी जो इसके अंदर है, हालांकि अब कुछ नहीं तक शून्य तक जाने का एक मेंटल एब्स्ट्रैक्ट क्रिएशन हो सकता है, जो आप छोटे नंबर से शून्य पे जाओ, तो 0.1 से और छोटा हो जाओ, 0.001 और छोटा हो जाओ, 0.0001 और छोटा हो जाओ, ऐसे ऐसे करते करते बहुत छोटा हो जाओ। तो अगर मैं 1/0.1 करूँ तो 10 आएगा, 1/0.01 कर दूँ तो 100 आ जाएगा। जैसे ही नंबर छोटा होते जा रहा है, मेरे पास 1/, वो चीज़ जो है वो बड़ा होते जा रहा है। तो 1/, जब ऑलमोस्ट
ये आईसीयू में हो जाएगा, बहुत ही छोटा, मरने के कगार पे होगा, तो ये अनंत को पहुंचने के फिराक में होगा, इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू इन्फिनिटी। लेकिन क्या एग्जैक्ट जब ये खत्म हो गया, अब वो स्टोरी दूसरा हो गया, इस डिफरेंट स्टोरी, तब वो अनंत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे हो 1/0 का दूसरा ही कहानी हो गया, जो अनंत से भी परे है, जो अनंत से भी परे है। अब यही तो बोलते हैं देवों के देव महादेव, अनंत से भी परे हैं। अब बात समझ रहे हो ना। सिमिलरली अगर कोई दूसरे रिस्पेक्ट में माइनस करके देखे तो फिर 1/-0.1 -10 हो गया, -1/0.001 जो है -1000 हो गया। तो अब अगर निगेटिव में मैं छोटा कर रहा हूँ इसको ऑलमोस्ट इन आईसीयू, तो ये -इन्फिनिटी पैसिफिक ओशन से भी परे भाग गया, इतना नीचे भाग गया। तो इसका मतलब जैसे ही आप जीरो के आसपास जा रहे हो, जीरो कुछ खतरनाक गेम खेलना चाह रहा है, जीरो के पास इस साइड से जा रहे हो तो आंसर अनंत को जा रहा है, और जीरो के पास इस साइड से जा रहे हो तो आंसर महा अनंत -इन्फिनिटी को जा रहा है। मतलब जीरो एंड इन्फिनिटी जो है आपस में इंटेंगल्ड लग रहा है, एक दूसरे का दामन छोड़ना ही नहीं है इसको। तो शून्य से आरंभ और अनंत का सफ़र, यही तो है। आपका जन्म भी तो शून्य से हो रहा है ना, हम लोगों का, पूरे क्रिएचर्स का। पहले कुछ नहीं था, फिर दो सेल्स कनेक्ट हुए, ज्वाइन हुए, और फिर आखिरकार फिर अनंत में मिलना है, तो शून्य से अनंत। अब एक बच्चा मुझे बोला सर 108 का फिलॉसफी क्या है, जैसे 108 बार नाम जप करना या फिर ये सब होता है। आप देखोगे अगर हिंदुइज़्म कल्चर में, तो चूँकि मैं हिंदुइज़्म कल्चर का भी छात्र रहा हूँ और मुझे शुरू से ही इसके फिलॉसफी में इंटरेस्ट रहा है, तो अब 10 को मैं जो देखता हूँ ये शायद ऐसा है 10, और 8 को देखो ये सिंबल इन्फिनिटी टाइप का है, क्योंकि इन्फिनिटी का भी सिंबल का लॉजिक है, ये तो एक दो शून्य का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जिससे अनंत में शून्य छिपा हुआ है, ऐसे सोच सकते हो। या फिर तुम बोलो जो अनंत का ना बिगिनिंग है ना मिडिल है ना अंत। अब 108 का रहस्य शायद ये भी होगा, 108 का रहस्य अपार्ट फ्रॉम 54 × 2 और 54 वो अर्ध नारेश्वर वाले कॉन्सेप्ट के अलावा भी ये होगा, जो 1 तो इकाई है, हम सब 1 है, ह्यूमंस को अगर लेंगे, और शून्य मतलब कुछ नहीं। सो ये एकात्म का जब शून्य से इंटरेक्शन होगा तो अनंत की प्राप्ति होगी। आप समझ रहे हो, एकात्म का मतलब व्हेन सॉलिट्यूड विल मीट नथिंगनेस, वैक्यूमनेस, दैट इंटरेक्शन विल गिव बर्थ टू इन्फिनिटी। उसका मतलब क्या है, एक का जब शून्य से इंटरेक्शन होगा तो वही अनंत का निर्माण करेगा। अब देखो 108 यही है, जो आप एक हो, और जब आप शून्य को प्राप्त कर लोगे तो आप अनंत की खोज में निकल जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा मानना था। आपको कैसा लगा आप इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये जो मैं अभी डिस्कस किया, ये 1/टेंडिंग 0 का वैल्यू जो है वो ±इन्फिनिटी चले जाएगा, और अगर मैं 1/0 रख दूंगा, ये हालांकि ये स्टिल ओपन क्वेश्चन है, लेकिन गणितज्ञ इसको नॉट डिफाइंड मानेंगे बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब सवाल है क्या उस रूल के अलावा अचानक कुछ रूल बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि जितने भी गणित के रूल हैं ये सब मानव के द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन ये ऐसा खतरनाक मनगढ़ंत कहानी है क्योंकि शायद मे बी दिस एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी इज़ कमिंग फ्रॉम योर माइंड एंड योर माइंड इज़ कमिंग फ्रॉम प्रीवियस माइंड एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम प्रीवियस माइंड। तो कहीं ना कहीं इसका डीएनए जो है यूनिवर्स की उत्पत्ति से ही लिंक्ड होगा। इसीलिए सब मैथमेटिक्स इस बात में सक्षम है कि दे कैन एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ यूनिवर्स, एटलीस्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस टाइप के वीडियो अगर आपको काफ़ी पसंद आए, कुछ इनलाइटमेंट वाले फीलिंग आए हमारे वीडियो देख के, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। एंड दिस वीडियो वाज मेंट फॉर ऑल जनरल लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशली दोज किड्स फ्रॉम क्लास 6 to 10। 11th-12th के बच्चे को शायद कुछ जानकारी होती है इस चीज़ें के, और इवन फॉर मेनी टीचर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एंजॉय दिस। और आप ढेर सारे कमेंट और सब्सक्राइब और आशीर्वाद दोगे, सच दैट मैं और इस टाइप के वीडियोज़ को आपके सामने a different way to perceive numbers and feel things, and let's upgrade together to create a better humanity and a better place on the earth. Thank you. Have a good day.